आज इस समय के दौर में हमें दो चीज़ों का अर्थ समझना पड़ेगा। एक होता है गिव अप, एक होता है लेटिंग गो, लेट गो। तो आज लेट गो ये आर्ट हम सबको सीखनी चाहिए। यानी कि लेट गो का मतलब होता है हमारे गाँवों में छोड़ यार, जाने दे, ये चीज़ें होती है लेट गो। क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे इस बूते से बाहर है या हमारे बस की बात नहीं है तो हम ये कहते हैं कि छोड़ यार, छोड़, मुंह मतलब, जाने दे। तो ये क्या होता है, एक कला है कब आपको छोड़ना है ये कहना है। एक शब्द होता है गिव अप, यानी कि हार मानना, ये भी एक कला है। पर आप लेटिंग गो को प्रायोरिटी में रखें। सब कुछ आपके लिए नहीं है, बहुत कम चीज़ें आपके लिए हैं। आप अपनी प्रायोरिटी में किन चीज़ों को लेते हैं वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है अगर आप सारी चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपको क्या चाहिए, आप उन्हीं पर फोकस करें। अगर 10 चीज़ों में दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे तो बिखर जाएंगे। ये देखो कि 2-4 चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, बस आपको अपने आप से रिश्ता अच्छा रखना है, खुद के साथ रिश्ता अच्छा रखना है। फिर बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। तो आप बैलेंस बनाने का जो कला है, सारा इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो बड़ा हर प्रकार के लोगों को सामना होता है। तो हमें देखना है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब किससे बात करनी है, कितना बोलना है। ये सारी चीज़ें, ये कला है और इस कला को सीखना ज़रूरी है। और जब आपको कोई हर्ट करें, तकलीफ पहुँचाएं, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आपको किस बात पर रेस्पॉन्स देना है, कितना रेस्पॉन्स देना है, क्या जवाब देना है। एक बात बताइए, जब आप किसी से, कोई आपको गाली निकाल रहा है तो क्या आप भी उसको गाली से जवाब देंगे? ये तो वैसा ही हुआ जैसा मान लीजिए किसी सूर है, वो कीचड़ में पड़ा है और उसका एक चींटा आपके ऊपर लगा, तो क्या आप भी उसको उसी चींटों के साथ में उसका बराबरी करेंगे? जो पहले से ही कीचड़ में लौटा हुआ है उसके साथ आप क्या दोस्ती करेंगे, उसको क्या गंदा करेंगे जो पहले से गंदा है? आप ऐसा करें कि उस बिना उसके जैसा बने, बिना उसका जैसा बने, आप अपने आप को उससे बाहर निकालें। ये सबसे बेहतरीन कला है। और इसमें बात आती है कि बैलेंस बनाने की, तो बैलेंस तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। प्रकृति ने जो हमारा ब्रेन दिया है वो आपको पूर्ण रूप से विकसित करके दिया है। इसमें टॉप मॉडल, टॉप अपडेट मॉडल आपके पास। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से उलझेंगे तो यकीन मानिए कि आप जीवन का मज़ा नहीं ले पाएंगे। आप अपने वश में रहें, कौन क्या कहता है उसकी बिना ये परवाह करें कि कौन सी चीज़ मुझे लेनी है। जब आप इतना कर लेते हैं तो फिर जीवन का मज़ा आता है। ऐसे में आप अपने आप को ट्रेन करें और फिर जीवन का आनंद लें। कई बार देखने में आया कि आप कितने चाहे पढ़े लिखे हों पर आपको लोगों की बातें हर्ट करती है। अगर ऐसी है तो आप अपनी मानसिक दायरा बना लें कि मुझे किन चीज़ों को लेना है। अपने चारों तरफ मेंटल रूप से कवर होना है आपको। अगर कोई बात, कोई ऐसी बातें आप हर्ट करें, वो आपको टच ना करें, वो आपके नज़दीक से होकर निकल जाएं। अगर आप इतना कर लेते हैं और इतना आप समझ पाते हैं कि ये कैसा करना है, ये कला है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यानी कि कौन सी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी चीज़ों को आप छोड़ेंगे और किन चीज़ों से हार मानना है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमें जीतना ही जीतना है, कभी हारना भी ज़रूरी होता है। हारना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हमारी है ही नहीं तो हम उसके पीछे अपनी एनर्जी, अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है। तो
इतना हमें समझना है कि वो कई चीज़ें हमारे लिए नहीं है। जीवन को थोड़ा आसान और थोड़ा फिल्टर तो करना पड़ेगा, ताकि हम खुद के साथ मस्त रहें और औरों के साथ उलझन में नहीं रहें। सबसे पहले तो आप खुद को ढूंढना पड़ेगा। जब भी मैं खुद को ढूंढने की बात करता हूँ तो मैं एक निश्चितता और ठहराव के साथ खुद को देखना चाहता हूँ। यानी कि हम ये देखें कि हमें कहाँ बिजी हैं, हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा प्रेजेंस जो अभी प्रेजेंट में है, क्या हम हमारा दिमाग के रूप से भी प्रेजेंट है कि नहीं है, हमारा मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। तो हमें जब ढूंढने की बात आती है तो ये देखें कि आपका तन मन सब आपके साथ तो हैं, आप अपने साथ कितना रुक पाते हैं, उस ढूंढने की बात होती है। ऐसा नहीं कि आप चिन्ह हथौड़ी लेकर के अपने आप को खोदने लग जाएं। खोदने का मतलब है कि आप खुद के साथ साउंड ऑफ साइलेंस में है कि नहीं है, आप उस अनहद नाद तक आपने अनुभव करना है कि हाँ, ये चीज़ें भी होती है और इसका असर भी होता है। जब आप इन चीज़ों को महसूस करने लग जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आपके साथ सॉल्व होती है। आपकी ज़िंदगी की आदि उलझुल बातें, उलझुल चीज़ें कम होती है। तो आप कोशिश करें आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी कि छोड़ो यारो, हर चीज़ अपने लिए, हर किसी से बहस नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको जब समझ में आने लगती है तो आप यकीन माने बहुत लोगों से आगे चले जाते हैं। आपको फिर उलझने नहीं लगती और फिर थोड़ा सा ठहराव रहता है। जब भी आप किसी से मिलें तो एक बड़ा शांत और गंभीर रूप से, पूरा जिसमें तालमेल होता है, वैसे आप मिल पालें। लोगों को लगे कि हाँ, मैंने किसी से मिला है। ऐसे नहीं कि आप देख किधर रहे हैं, मिल किसी से रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, देख किधर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी आपसे कोई मिले तो खुश हो जाएं कि यार मैं आज ऐसे जीवंत आदमी से मिला जो जीवन से भरपूर है। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कोई उलझुल बातों में बिजी है, उसको और कुछ बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। इस बड़े के चक्रों में जो उसके पास है वो और खो बैठता है। और इसमें उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आज माहौल ऐसा हो गया है कि उसको बहुत कुछ चाहिए, पर जो उसके पास है वो किसी से कम नहीं है। समस्या ये नहीं कि उसके पास कम है, समस्या उसकी ये है कि मेरे जो सामने, मेरे आसपास के हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो वो उस बहुत ज़्यादा की चाहत में जो है उसका भी मज़ा नहीं ले पाता। जब हम खुद को ढूंढने की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी संपत्ति होती है। अगर इस बात को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार देखा होगा कि एक साधारण सा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंट के साथ रहता है कि एक रईस ज़्यादा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने आप को थोड़ा समझाया, मैनेज किया और साथ ही साथ उनको जिया भी है। उनसे बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर एक शांति है, ठहराव है, और इस जीवन का जो बेसिक पर्पस ऑफ लिविंग है उसका वो अनुभव करते हैं। क्या ऐसी ज़िंदगी जो भागदौड़ में सारी ज़िंदगी बिता दें, वो क्या ज़िंदगी है? ज़िंदगी सारी दौड़ में बिता दी, ये भी ज़िंदगी नहीं है। जीवन का अनुभव नहीं किया तो कोई बेकार है सारी। दौड़ करें, खूब कमाएं, सब कुछ करें आप, पर साथ ही साथ दौड़ वाली ज़िंदगी भी बेकार है। यानी कि चीज़ों को भौतिक रूप से आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, पर फिर भी आप वो आपके पास जो है वो सब कम लगता है। तो एक गड़बड़ आपके साथ है, क्योंकि आपको दौड़ना तो आया, रुकना कब है ये भी समझना जरूरी है। थैंक यू।